अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। मैंने अपने लिए पुदीने का कहवा तैयार किया है। उसके लिए मैंने चंद पुदीने की पत्तियां ली हैं जो कि हमारी बालकनी में लगी हुई हैं, और मैंने उसे पानी के अंदर डाल के 3-4 जोश दिए हैं। और अब मैं इसको कप में शिफ्ट कर रही हूँ। लेमन मैंने निकाल के रखा हुआ है साथ, जो कि मैंने जिसका जूस मुझे चाहिए, और वो ठंडा है तो मुझे शायद एक्स्ट्रा वेट ना करना पड़े इसके ठंडा होने तक। आजकल मैं आपको किचन में बस इतना ही नज़र आऊँगी कि मैं अपने लिए नाश्ता बना रही हूँ या बच्चों के लिए नाश्ता बना रही हूँ, वरना तो मोस्टली जो मेरी हाफ़ से ज़्यादा वीडियो होती थी वो तो आपको मेरा किचन देखते ही गुजर जाया करती थी। अच्छा, अगर आप खाली पेट लेमन ले रहे हैं किसी भी तरीके से, चाहे वो सिर्फ आप पानी में डाल के पी रहे हैं या आप भी लेमन का डायरेक्ट कहवा बना के पी रहे हैं, साथ में जिंजर है या फिर आप पुदीने की पत्तियां ले रहे हैं, तो इस चीज़ का आपकी बॉडी पे एक बहुत ही पॉजिटिव इफेक्ट होता है, जिसका सबसे जो नुमाया चीज़ है वो ये होती है कि आपकी स्किन क्लियर हो जाती है। और पुदीना जो है ये तो वैसे भी फेमस है कि आपकी स्किन को फेयर करता है, और एक लंबे अरसे पीने के बाद आपको ग्लो भी फील होता है। हमने पिछले दिनों डुज़ल डॉग का रुख किया और वहाँ पे हमने एक झील के किनारे खूब सैर की, और उसके साथ ही एक किला बना हुआ था वो हमने विज़िट किया, और आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए मैंने उसके क्लिप्स भी बना के रखे हुए हैं जो कि मैं आपको आज की वीडियो में दिखाऊंगी। एक्चुअली हमारी फैमिली में एक डेथ हो गई थी, और जिसकी वजह से हम सब बहुत डिस्टर्ब रहे हैं पिछले कुछ दिनों, तो मैं फिर वीडियोस जो है वो भी नहीं अपलोड कर पा रही थी। आपको पता है, मुझे लगता है काफ़ी लोग मेरी इस बात से रिलेट करेंगे, जिनको जो कि लंबे अरसे से पाकिस्तान से बाहर है, अपनों से दूर है, चाहे वो कोई भी मुल्क क्यों ना हो। जब इस तरह का कोई पीछे मसला होता है तो हमें तब एहसास होता है शिद्दत से कि परदेश क्या है, हम अपने मुल्क से दूर बैठे और हमारे लिए कितना मुश्किल होता है। एक एक मिनट आपके लिए गुजारना मुश्किल हो जाता है। और अगर खुशी का टाइम होता है तो फिर तो सब फ़ोन कॉल कर रहे होते हैं और सब खुश होते हैं। वो चीज़ एक और होती है, सेटिस्फेक्शन होती है, आप खुश होते हैं। लेकिन अल्लाह ताला हमें आप सबको इस तरह की परेशानियों से बचाए रखे। लेकिन जब इस तरह का कोई मसला बनता है पाकिस्तान में, पीछे आप जब दूर होते हैं, आप अपनों के पास नहीं होते, आपको रोने के लिए किसी का कंधा नहीं मिलता, कोई आपको थपकी देने वाला हाथ नहीं होता, तो तब हमें शिद्दत से एहसास होता है कि परदेश क्या चीज़ है। हम लोगों को पता ही नहीं कब किसने छोड़ के चले जाना है, अपने खाल की हकीकी से जा मिलना है। मौत पर हक है, सबको आनी है, ना मैंने हमेशा रहना है यहाँ पे, ना आपने हमेशा रहना है। लेकिन इस साल जब कोई बहुत प्यारा हमें छोड़ के चला जाता है, तो फिर हमें एहसास होता है कि जुदाई कितनी बुरी है। हमें पता भी नहीं होता, हम जब पाकिस्तान से आते हैं, कि हमारी किसके साथ आखिरी मुलाकात है, या ये चेहरा हम देख पाएंगे दोबारा या नहीं देख पाएंगे। जिसके कंधे पे अभी हम सर रख के प्यार ले रहे हैं, क्या ये हम लम्स दोबारा फील कर पाएंगे या नहीं। और फिर अगर आपको इस तरह की खबर सुनने को मिलती है तो इंसान टूट जाता है अंदर से, और फिर हम सोचते हैं कि क्या यही ज़िंदगी है। और यही ज़िंदगी भी है, हमने एक दिन छोड़ के चले जाना है। और जुदाई, मुझे लगता है सबसे मुश्किल चीज़ जो है ना, वो जुदाई है। वो चाहे तो माँ बाप के रिश्ते में क्यों ना हो, वो बहन भाइयों के रिश्ते में क्यों ना हो, हस्बैंड वाइफ के रिश्ते में क्यों ना हो, चाहे वो औलाद के रिश्ते में ही क्यों ना हो, जुदाई सबसे मुश्किल चीज़, और जुदाई इंसान को अंदर ही अंदर ख़त्म कर देती है। हमने कितनी इस तरह की न्यूज़ सुन रखी हैं डिप्रेशन की वजह से। वो असल जो चीज़ होती है वो होती तो जुदाई है। जब आप अपनों से इतनी दूर होते हैं, या जब आप पीछे सुनते हैं कोई फैमिली में बीमार है या आपकी ज़रूरत है, तो आप जा नहीं पाते हो, फिर वही चीज़ जब आप परेशान होते हैं वो अंदर ही अंदर आपको ख़त्म कर देती है। और बेचारे कितने लोग इस तरह हार जाते हैं ज़िंदगी से, वो हालात का मुकाबला नहीं कर पाते। लेकिन मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला सबको हिम्मत दे, ताकत दे, सबकी अल्लाह ताला परेशानियाँ दूर फरमाए, और कभी भी मुझ समेत आप में से कभी भी किसी को इस तरह की खबर सुनने को ना मिले। हमेशा जब भी पाकिस्तान जाते हैं तो मेरे माइंड में यही बात चल रही होती है कि मैं अब 6 माह बाद चक्कर लगाऊंगी, मैंने 6 माह बाद दोबारा पाकिस्तान आना है। अगर 6 माह बाद नहीं तो साल बाद तो मैं ज़रूर पाकिस्तान जाऊंगी। लेकिन अल्लाह ताला का हुक्म सबसे पहले है, हमारे तो अपने इरादे होते हैं, होता वही है जो अल्लाह ताला का हुक्म होता है। जब अल्लाह ताला चाहते हैं हम चले जाते हैं, हमारे भी माइंड बन जाते हैं। लेकिन अभी भी मुझे पाकिस्तान गए हुए 2 साल से ज़्यादा अरसा हो चुका है, और मैंने इंशाल्लाह ताला इरादा बनाया हुआ है कि हम दिसंबर में जाएंगे पाकिस्तान, जब बच्चों की छुट्टियां होंगी। तो तब तक 3 साल का अरसा गुजर जाएगा, और ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि मैं हर साल पाकिस्तान जा सकी हूँ। मैं एक लंबे अरसे बाद पाकिस्तान जाती रही हूँ, और उसके बरक्स याद भी आती रही है।
बहुत ज़्यादा आती रही है, सबको ही आती है, किसको नहीं आती जब आप अपनों से दूर होते हैं। मेरा अगर 3 साल बाद चक्कर नहीं लगा तो मेरा 2 साल बाद चक्कर लगता रहा, और 3 साल बाद भी मैं गई हूँ पाकिस्तान, और अभी फिर 3 साल होने वाले हैं। तो खैर, जब आप पाकिस्तान जाते हैं, फिर वहाँ से जब आपकी वापसी होती है, फिर वो जो 15-20 दिन गुजरते हैं, तो फिर दिल ही नहीं चाहता, दिल लगता ही नहीं है कहीं पे भी। एक तो वापस आने पे दिल नहीं चाहता, और दूसरा फिर यहाँ पे आके जो बेचैनी बनती है वो अलहदा से परेशानी होती है, और बंदा जब वो सोचता है तो बंदा कहता है कि फिर इससे बेहतर हम पाकिस्तान ही ना जाएं इस तकलीफ़ से। मेरे दादाजी हमें नहीं रहे, वो हमें छोड़ के चले गया, अपने खाल की हकीकी से जा मिले हैं, और उनके जाने के बाद तो हमें ऐसे महसूस होता है कि हमारी फैमिली में जैसे कुछ बचा ही नहीं। वो हमारी फैमिली में सबसे बड़े थे, और मैं आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करूँगी कि उनके इसाले स्वाब के लिए प्लीज़ दुआ कर दीजिएगा। इस तरह की जगहें जब भी हम विज़िट करते हैं तो हमें यकीन नहीं आता, अगर हम थोड़ा सा वो पीछे जाने की कोशिश करते हैं, जब अपने माइंड को हम ये पैगाम देते हैं कि इस तरह की भी लाइफ थी, लेकिन बहुत अजीब लगती है। और इस तरह की जो चीज़ें होती हैं वो हिस्ट्री में देखने में या ड्रामों में, उसकी मूवीज़ में देख के तो बहुत अच्छी लगती है, आप देख भी लेते हैं, लेकिन जब आप एक्चुअली में अपना माइंड लेके जाते हैं और जब उसी जगह पे आप घूम रहे होते हैं और आप सोचते हैं कि आज से कुछ अर्सा पहले लोगों की लाइफ ऐसी थी। पिछले दिन ड्रामा चला था अर्तुल, वहाँ पे भी कुछ इस तरह के ही कि उन्होंने किले दिखाए हुए थे, लेकिन अब जब आप इस तरह की चीज़ों पे जाते हैं तो वो ऑटोमेटिकली आपका माइंड जो है वो भी पीछे चला जाता है, और इस तरह की चीज़ें आपको बहुत अट्रैक्ट करती हैं। हमें ये था कि बच्चे जाएंगे तो हो सकता है बच्चों को अच्छा ना लगे, लेकिन अबराश का मुझे यकीन था कि अबराश को इस तरह की चीज़ें बहुत अट्रैक्ट करती हैं, और वो हमेशा से इंजॉय करता है इस तरह की तारीख़ी इमारतें देख के, इस तरह की तारीख़ी जगहों पे जाके। और उसे कुछ भी, अगर कोई भी शील्ड नज़र आ रही थी तो उसका यही था कि मुझे पढ़ के बताएं इसके ऊपर क्या लिखा हुआ है। कुछ वो ख़ुद पढ़ रहा था, लेकिन उसको जिस से नहीं समझ आ रही थी, वो मुझे कह रहा था या फिर अपने बाबा की हेल्प ले रहा था कि मुझे ट्रांसलेट करके बताएं। मिराज है उसका अभी वो माइंड सेट नहीं है, लेकिन अबराज ने यहाँ पे बहुत इंजॉय किया, और मुझे खुद पर्सनली इस तरह की जगह जो है वो बहुत अट्रैक्ट करती है। ये वाला किला जो हम देखने गए थे, ये है तो थोड़ा सा आधे से ज़्यादा ख़त्म हो चुका है, लेकिन जो इमारत उनके पास बची थी उसको भी उन्होंने संभाल के रखा हुआ है, और उसको भी लोग देखने के लिए आते हैं, लोग विज़िट करते हैं। अपनी चीज़ों की अगर ख़ुद की कदर करेंगे तो ही लोग आपकी चीज़ों की कदर करेंगे। अगर आप ख़ुद ही अपनी चीज़ों का अपना एहसास, अपना ख्याल नहीं करेंगे तो कोई भी नहीं करेगा। सबसे ज़्यादा इंसान अपने साथ ख़ुद ही सिंसियर होता है, चाहे वो आपकी अपनी ज़ात हो, आपके अपने रिश्ते हों, या फिर आपका अपना मुल्क क्यों ना हो। ये दीवार जो आपको सामने नज़र आ रही है, यहाँ पे पानी का कुआं था, और पूरे किले में यहाँ से पानी होके जाया करता था। यही थी मेरी आज की वीडियो, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।